ओवर थिंकिंग मतलब है किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना या देर तक सोचना। कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस सोच सोच कर उसको पकाते रहते हैं उस चीज को और मसला बहुत बड़ा बन जाता है। इट इज सेड दैट ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। मायूसी, नाउमीदी, डिप्रेशन, टेंशन की ये एक बड़ी वजह समझी जाती है और बाज लोगों की ये फिर आदत बन जाती है कि वो ओवर थिंकिंग जरूर करते हैं। रिमेंबर, इट इज ए माइंड ट्रैप रॉबिंग यू फ्रॉम द गिफ्ट्स ऑफ वेरी मोमेंट। ये दिमाग का ऐसा जाल है जो कि इंसान उसमें फंस जाता है और फिर वो मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, खुशियों से महरूम हो जाता है और डरा डरा रहता है। ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है, आइए सुनते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन द पॉजिटिव फर्स्ट थिंग राइट नाउ। अभी इस वक्त आपके सामने, आपके साथ जो मुस्बत चीजें हो रही हैं उन पे फोकस करें, उन चीजों के बारे में सोचें जिन चीजों के बारे में आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। नंबर 2, रिमेंबर, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। याद रखिए, जिस तरफ आपकी तवज्जो होती है ना, आपके जिस्म की सारी ताकत उसका फ्लो उसी तरफ हो जाता है। किसी ने कितनी प्यारी बात की कि जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो चीज बढ़ती है। तो कामयाबी के बारे में फोकस करें, कामयाबी मिलती चली जाएगी। नंबर 3, रिपीट गुड एंड पीसफुल वर्ड्स। आपके जहन में ओवर थिंकिंग की वजह से जो मनफी और स्ट्रेस देने वाले अल्फाज गूंज रहे हैं, उनके ऊपर अमन देने वाले खूबसूरत अच्छे अल्फाज का पेंट करते जाएं, अपने जहन में दोहराएं। खाना काबा शरीफ, गुंबद खजरा शरीफ, नमाज, रहमत लिल आलमीन, रहम, हमदर्दी के जज्बात, माँ की बातें, आपके बच्चे। ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। अल्फाज में बड़ी ताकत होती है। ये जो आप अपने आप को कहते रहते हैं ना, ओ जी मेरी तो जॉब ही खराब है, मेरे तो बच्चे बड़े तंग करते हैं, इनको दोहराने से ये चीजें हकीकत का रूप धार लेती हैं। नंबर 4, डोंट रुमिनेट द थिंग। सोचों की जुगाली ना करें। जिस तरह गाय खाना खाती है, बाद में लगी रहती है, जुगाली करती रहती है। अगर आप भी ऐसा महसूस करें कि माजी का डर और मुस्तकबिल का खौफ, आपकी शख्सियत बहुत बिखर गई है इस वजह से, तो घसीट के अपने आप को, खींच के अपने आप को दोबारा हाल में, प्रेजेंट में लेकर आए, जिस तरह एक बच्चा हाल में जीता है। याद रहे, दिमाग आपका गुलाम है, आप उसके गुलाम ना बने। आप अपने दिमाग को ऑर्डर दिया करें, दिमाग के ऑर्डर पे ना चला करें। और फिर लंबे लंबे सांस लीजिए, आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और जिस वक्त ओवर थिंकिंग हो ना, किसी के साथ, किसी और के साथ नेक सलूक कर दें, ये सोच के कि मैं किसी के साथ अच्छा करूंगा ना तो वो मेरे साथ ही अच्छा हो रहा होता है। और फिर अपनी जिंदगी की जीत को, विन, जो आपने जिंदगी में चीजें जीती, जो विन आपने की, उनके बारे में सोचें। और अगर ये सोचे बहुत ज्यादा तंग करने लगे ना, तो सबसे बेहतरीन तरीका है उठें और काम में लग जाएं, कोई एक्शन परफॉर्म करें, कोई काम करें, एंड आस्क फॉर हेल्प। अगर बहुत ज्यादा ऐसा आपके साथ होता है तो यकीनन आपको हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल सिंपल सी बात है जी, बाहर निकल जाएं, फितरत के करीब हों, इन चहचहाते हुए परिंदों को सुने, इन दरख्तों को देखें, घास पे चलें, उफक से उभरते हुए सूरज को देखें। और ये याद रखें, there is no Wi-Fi in the forest, but you will find best connection among the trees. जंगलात में, दरख्तों में वाईफाई तो नहीं होती, लेकिन आप वहां पे एक बेहतरीन कनेक्शन तलाश कर लेंगे।